गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आशुतोष कुमार और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल मैथ का टॉपिक। ओके, चैप्टर 2 है आई गेस। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल है तो वो सिर्फ x के टर्म में रहेगा, या कोई भी एक सिंगल पी यू पी वाई कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में रहेगा, ये सिंगल वेरिएबल हुआ। अगर कोई दो वेरिएबल्स में है पॉलिनोमियल तो पी एक्स वाई हो सकता है, पी वाई जेड हो सकता है, एनीथिंग पी यू भी हो सकता है। तो ये हुआ दो वेरिएबल्स में। अगर तीन वेरिएबल में है तो पी एक्स वाई जेड समथिंग लाइक दिस, हाँ, वाई जेड क्यू कुछ भी लिखी, ठीक है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल का हम लोग वेरिएबल्स देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है सिंगल वेरिएबल से, फिर देखेंगे, फिर आगे के चैप्टर में आप लोगों को टू वेरिएबल्स भी पढ़ना है तो टू वेरिएबल्स के बारे में भी देखेंगे। अब ये तो जान गए हम लोग कि भाई पॉलिनोमियल का सिंगल वेरिएबल हो सकता है, डबल वेरिएबल हो सकता है, तीन वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज और है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये जानना आपको ज्यादा जरूरी है। डिग्री क्या है? अगर मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जो है डिग्री 1 रहेगी। जैसे सपोज अगर कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई, सिंपल। अगर कोई पॉलिनोमियल है और इसका वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगी? डिग्री 2 होगी, राइट। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पर x का 2 है तो 2 हो गया। अगर क्यूबिक में रहेगा तो p, मान लीजिए कि पी जेड इज इक्वल टू 3zq प्लस 4z स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 3 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? एक ही टर्म है, क्यू के टर्म में है, वेरिएबल्स क्यू है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है डिग्री पहचानना, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, वही डिग्री हो जाएगी। ओके, अब दूसरा चीज ये है, हम लोग ये देख लिए कि डिग्री क्या है। अब दूसरा चीज ये है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो किसी न किसी वैल्यू पर 0 हो रहा है। हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल का 0 किसको बोलते हैं। जैसे एक टर्म है, आता है, आप लोगों को जानना चाहिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब जैसे सपोज 3x प्लस 7 एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस फाइंड करना है, जीरो क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम वैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिस पर ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए, राइट। तो मान लीजिए ये पॉलिनोमियल को हम अगर 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, ओके, तो यहां से x इज इक्वल टू -7/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये x का वैल्यू जो है वो, ये x का वैल्यू पर्टिकुलर, इसको बोलेंगे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इसको रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बोलना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हालांकि आप ही के बुक में भी लिखा हुआ है, रूट भी लिखा हुआ है, तो आप रूट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी दूसरा चीज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब मान लीजिए कि डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल
ठीक है, इन वेरिएबल एक्स या सिंगल वेरिएबल, ये भी बोल सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है 9x³ माइनस 3x², ओके, तो ये सबसे पहले इसकी हम डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या है? 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर px इजिकल टू 2x² प्लस 7x प्लस 5 ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि वेरिएबल क्या है? यहां पर x है और यहां पर भी x है, ठीक है। वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2, तो 2 डिग्री वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। अब इसका एक्चुअली में ये तो हम देख रहे हैं कि ये भी जान गए कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, क्यूबिक किसको बोलेंगे। दूसरा हमने ये भी देखा कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्वाड्रेटिक है कोई फंक्शन x² माइनस 4x प्लस 8, ठीक है, तो अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो इससे मान लीजिए कि दो वैल्यू आया x1 एंड x2, कोई दो वैल्यू आएगा x का, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों को भी बोलेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जिस वैल्यू पर ये हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक लीनियर, जो भी है उसका क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अभी क्या है कि 0 भी बोलेंगे और रूट भी बोलेंगे, ये भी मैंने बोल दिया है। अब आपको इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझना पड़ेगा कि एक्चुअली 0 बताता क्या है, 0 बोलने का मतलब क्या है। 0 तो हम कैलकुलेट कर लिए, लेकिन है क्या 0? ओके, अब सपोज मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सिंपल सा एक हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, x प्लस 2, इसमें 0 फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 2 का 0 फाइंड आउट करना सिंपल है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं 3x प्लस 7 जो पहले लिए थे, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7/3। ये दो डिफरेंट दोनों लीनियर पॉलिनोमियल लिए। अब इसको हम लोग एक्सिस पर शो करते हैं। x एक्सिस पर x का वैल्यू और y एक्सिस पर जो px का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है, उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग y एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ओके, तो बोलता है कि जब x इक्वल टू -2 हो रहा है तब ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो जब x इक्वल टू -2 हो रहा है, यहां पर -1 -2 1 2, ओके, तो बोल रहा है कि जब x का वैल्यू -2 हो रहा है तो y 0, तो x का वैल्यू -2 तो y 0, यानी ये पॉइंट। ओके, अभी अब हम ये देखते हैं कि ये हम लोग देखे पहले कि px इज इक्वल टू x प्लस 2 था, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। अब हम लोग x को 0 रख रहे हैं, तो x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2 यानी 2। तो जब हम लोग x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 2, राइट। कोऑर्डिनेट को इसी तरह शो करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में y, इस तरह, ठीक है। तो 0 और 2 दूसरा पॉइंट है, 0 यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 2, 1 2, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या निकल गया? ये। ओके, तो ये हमारा, अगर हम लोगों को कोई बोलेगा कि इसका मतलब
पिक्चराइज कीजिए ग्राफ कैसा होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ, जो कि एक्स एक्सिस को -2 पर कट करेगा एंड वाई एक्सिस को 2 पर कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब जानना इसका बहुत जरूरी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो भी अगर हम रूट निकालते हैं, अगर हम कोई रूट निकालते हैं तो उस रूट पर उस फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। फंक्शन बोलिए या पॉलिनोमियल बोलिए। देखिए x इक्वल टू -2 क्या है, ये रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो -2 पर ये हमारा पॉलिनोमियल px हो गया। -2 पर क्या है, -2 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि रूट पर वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अभी हम लोग दूसरा, अगर x इक्वल टू -7/3 इसमें देखे थे कि अगर दूसरा हम ग्राफ लें, x y 0 ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0 0, राइट। तो -7/3 पर px का वैल्यू 0 हो रहा था, इसका मतलब ये 1 हो गया, -1 -2, यहां पर समथिंग -7/3 एंड 0 हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, और y एक्सिस पर क्या होगा, अब जैसे हम लोगों ने, अब y एक्सिस पर हम अगर कहां पर कट करता है, ये हमको अगर निकालना है कि ये फंक्शन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है y एक्सिस पर कहां पर कट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y एक्सिस पर कट निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, यानी y इज इक्वल टू 3x + 7, इसको x का वैल्यू 0 रखिएगा तो 3 × 0 + 7, तो क्या निकल गया 7, तो 7 समथिंग यहां पर होगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये 0.7 है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 0/7, राइट। तो अगर हम लोग इस दोनों को ऐसे मैच कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ निकल गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ओके, तो ग्राफ में अगर कोई पूछता है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ में जीरोस का क्या वैल्यू है, जीरोस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे ही कोई बोला कि ये जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या है, इसका मतलब है कि x का वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब जनरलाइज अगर हम इसको कर दें, मान लीजिए कि k वैल्यू पर जो है, मान लीजिए मेरा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax + b, अगर इसका वैल्यू k पर ये 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल, यानी k जो है वो k इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो a × k + b, और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, तो यहां से k का वैल्यू क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। और माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब हम लोग इससे ऊपर बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज इक्वेशन मैं लिखता हूं ax² + bx + c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो a 0 नहीं होना है, ठीक है। b और c में भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा, राइट। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो हम पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर रहे थे, तो x का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा था। ओके, यहां पर जब हम लोग 0 करेंगे, अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि pk लिखते हैं, तो p मान लीजिए k पर वैल्यू 0 है, तो a² + bk + c, तो यहां पर k का 2 वैल्यू आएगा, k1 k2, कोई 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू पर 0 हो, ठीक है। अभी एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ग्राफ का, जैसे अगर a > 0 है, तो एक्चुअली इसका जो शेप आएगा, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप
पैराबोला। अगर ए 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, अब सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं एक सिंपल सा इक्वेशन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अब देखिए इसका जीरो हम निकालते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको कीजिएगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 2 आया एंड 1 आया। ओके, अगर हम लोग ग्राफ पर देखें, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो दो पॉइंट कहां कहां मिला, एक्स का दो वैल्यू 2 और 1 पर px जो है वो 0 हो जा रहा है, px मतलब y वाला पार्ट जो है वो 0 हो जा रहा है। तो x का दो वैल्यू, x का एक 1 यहां है और एक 2 मान लीजिए यहां है। तो ये दोनों वैल्यू पर ये फंक्शन जो है वो मेरा 0 हो जा रहा है। तो फंक्शन ऐसा है कि ये वैल्यू पर और ये वैल्यू पर 0 हो जा रहा है। अब फंक्शन क्या है मेरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब सपोज दैट, देखिए आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्या मिलता है हमको, 0 माइनस 0 प्लस 2, मतलब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 2, तो x बराबर 0 क्या है, ये 1 एंड 2, ये हो गया मेरा क्या 0 एंड 2। इसका वैल्यू क्या होगा 1 0, इसका वैल्यू क्या होगा 2 0, इस पॉइंट का, राइट। ठीक है, तो ये हमारा जो पैराबोला होगा वो इस तरह कूद जाएगा, वाई एक्सिस को यहां पर कट करते हुए, ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए। तो यहां पर देख रहे हैं कितना पॉइंट पर कट कर रहा है, एक और दो पॉइंट। कोई ऐसा भी ग्राफ होगा जो कि आपको हो सकता है एक ही पॉइंट पर कट कर दे। इसको अगर मान लीजिए आप ही सोचिए कि इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये एक पॉइंट पर कट कर देगा, इस पॉइंट पर जो एकदम मिनिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन का, या px का जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, x का ये वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू, x का ये वाला वैल्यू जो है वो y का मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो उतना ही से अगर इस फंक्शन को शिफ्ट कर दिया जाए, हम ये नहीं कर रहे हैं अभी, आपको ये चीज ज्यादा समझना नहीं है, बट उतना ही से अगर इसको शिफ्ट कर दे तो ये एक जगह कट करेगा। अगर और शिफ्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, और ऊपर चला जाएगा, तो उस समय उस पर भी कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम दो वैल्यू पर कट कर सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे ग्राफ में मैक्सिमम दो वैल्यू पर, दो एक्स कोऑर्डिनेट पर कट कर सकता है, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है और जीरोस क्या है। ओके, तो अगर दोनों मतलब 0, देखिए रियल वैल्यू मिल रहा है 1 2 तो कट कर रहा है। सिंगल वेरिएबल अगर दोनों एक ही हो गया, जैसे सपोज दैट कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सिंपल सा ये लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अगर ये है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप 0 कीजिएगा तो x बराबर दोनों बार आपको 2 मिलेगा ना, तो इस समय ग्राफ जो है वो यहां पर 2 0 इस पॉइंट पर टच करते हुए चला जाएगा। तो यहां पर दोनों वैल्यू 2 2 ही है। अब ऐसा भी होगा कि एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, उस समय कुछ और आपको जो वैल्यू दिखेगा वो आगे का कॉन्सेप्ट है 11th 12th का इमेजिनरी वैल्यू, तो वो आगे पढ़ना है। बट यहां तक के लिए ये, मैं आगे क्लास में इससे आगे और भी बढ़ूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये पॉलिनोमियल जो है आपका खत्म करूंगा, उसके बाद 2 वेरिएबल्स में एक क्लास और लगेगा, पॉलिनोमियल खत्म होने उसके बाद क्या कहते हैं ये, मतलब अभी सिंगल वेरिएबल में चल रहा था, फिर 2 वेरिएबल्स में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। थैंक यू।